संजय शर्मा भी हमारे साथ हैं। संजय, जिस तरीके से मतलब जो अमृत स्नान है वो तो पूर्ण हो गए हैं, लेकिन अमृत स्नान के साथ ही अलग अलग जो पर्व के स्नान है, और ये कहेंगे महाकुंभ में तो हर एक दिन वैसे ही अमृत वर्षा हर व्यक्ति पर कर देता है। तो प्रधानमंत्री आज वहां पर पहुंचे हैं स्नान के लिए और निकल पड़ा है उनका जो नाव वाला काफिला है। संजय जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि माघ मास ये 4 नवरात्रियां होती हैं, जिसमें से 2 नवरात्रियां तो हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन 2 गुप्त नवरात्रि होती है, आषाढ़ की और माघ की। तो ये माघ मास की जो नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि, और गुप्त नवरात्रि की ये सप्तमी तिथि है। और सप्तमी तिथि की हम बात करें तो इसमें भी जो गुप्त यहाँ पर सरस्वती है, उस सरस्वती का प्राकट्य ऐसा मानते हैं कि सप्तमी महासप्तमी को और इन जो गुप्त नवरात्रे हैं उनमें वो प्रकट होती हैं। तो ऐसे भी महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, इनकी पूजा ही आराधना की जाती है। तो महासरस्वती उनमें प्रथम पूजित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी शुभ अवसर पर स्नान करने जा रहे हैं। तो अब उनकी नाव धीरे धीरे संगम की ओर, तट नहीं, संगम तो वो बीच की जगह है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम होता है, और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे। उतरने के पहले सबसे पहले जो परंपरा रही है, भारतीय परंपरा में पहले किसी भी नदी में पांव नहीं डाला जाता, क्योंकि वो एक तरह से पूर्ण सम्मान, पूर्ण समर्पण नहीं है। सबसे पहले उनको नमस्कार किया जाता है, उनके जल का आचमन किया जाता है, उनकी आज्ञा ली जाती है, और उसके बाद फिर कोई भी व्यक्ति, श्रद्धालु गंगा जी में प्रवेश करता है और फिर स्नान करता है। जो सिद्धों की बात करें और इनकी बात करें तो गंगा में स्नान के पहले घर से स्नान करके आना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि गंगा में स्नान करते समय आदमी को अपने शरीर पर हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, सीधा डुबकी लगानी चाहिए, और डुबकी लगाकर फिर उसे बाहर निकल जाना चाहिए। क्योंकि अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए, देवताओं का स्मरण करना चाहिए, ऋषियों का स्मरण करना चाहिए, जिनकी वजह से गंगा की पवित्रता कायम है। क्योंकि ये कहा जाता है कि गंगा ने जिस समय स्वर्ग से ईश्वर ने उनको भेजा, गंगा ने कहा सारे लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे तो मैं शुद्ध कैसे रह पाऊंगे। तो इस पर ईश्वर ने उनको, ब्रह्मा ने ये कहा कि जब ऋषि मुनि तपस्वी अपनी तपोबल के साथ आप में स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, तो उनके तपोबल से आप शुद्ध और पवित्र रहेंगे। इसलिए गंगा में स्नान के समय देवताओं को, जिनकी वजह से गंगा यहाँ तक पहुंची, ऋषियों को, जिनकी वजह से गंगा की पवित्रता अभी तक कायम है, क्योंकि वो बीच बीच में गंगा में स्नान करते हैं कुंभ जैसे पावन अवसर पर, सभी पर्व तिथियों पर, तो उससे गंगा की पवित्रता यानी रिजुविनेट होती है, पवित्रता बरकरार रखती है। और तीसरा, पुरखों की वजह से, जिन पुरखों के पुण्य प्रताप से आप यहाँ तक पहुंचे हैं और गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं प्रयागवाल, वो उनका पूजन कराएंगे, और गंगा का पूजन करने के बाद, देवताओं का पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री वहां पर डुबकी लगाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि ऑड नंबर में डुबकी लगानी चाहिए, इवन नंबर में नहीं। 1, 3, 5, 7, 9। आपने कही संजय, वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो भी हो जाता है कि जो गंगा जी है वो एकमात्र ऐसी नदी है जिनका सबसे तेजी से अपनी धारा बहती हुई, जब सबसे तेजी से उसमें वापस वो मात्राएं, सभी जिन चीजों की हम कह रहे हैं ना कि अपनी शुद्धता को वापस वो बरकरार कर लेती हैं सबसे तेजी से किसी भी नदी की तुलना में। ऑक्सीजन की मात्रा तो कही ही जाती है। तो एक तरफ जो धार्मिक मान्यताएं हो जाती हैं हमारी प्राचीन, और उसको सपोर्ट करते हुए वर्तमान में जो कहा जाता है, बताइए आपके पास वैज्ञानिक बेस क्या है इसका। अब जिन डुबकियों की संख्या की जो आप बात कर रहे थे, अभी कुछ दिन पहले योगी जी की डुबकियों पर लोग बात कर रहे थे, फिर हुआ कि अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने तो 11 डुबकियां लगा ली। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। तो ये डुबकी की गिनती का क्या उसके बारे में क्या कहा जाता है? कितनी डुबकियां अनिवार्य है कि आपको लगानी ही है, बाकी आपकी श्रद्धा? अपने यहाँ जो भारतीय वांग्मय है, भारतीय अंक ज्योतिष कह सकते हैं या अंक विद्या है, उसमें ऑड नंबर को ज्यादा शुभ माना जाता है इवन नंबर के मुकाबले। इसलिए कभी भी आप देखेंगे तो 20 रुपए या 20 नहीं 21 रुपए दिए जाते हैं, 101 रुपए दिए जाते हैं, 11 रुपए दिए जाते हैं। तो ऐसे में जो ऑड नंबर है, लास्ट में शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य से आगे कुछ होना चाहिए। और अगर शून्य के पीछे की कोई संख्या है तो उसमें ऑड नंबर को, यानी असम जो बराबर नहीं हो, तो विषम संख्या को शुभ मानते हैं।
इसलिए आप देखें जो भी बड़े संस्कार होते हैं 1 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, 7 वर्ष में, मुंडन है, यज्ञोपवीत है, ये सारे संस्कार जब उम्र के ऑड नंबर होते हैं, वर्ष होते हैं, उस समय वो किए जाते हैं, तो उनको हमेशा शुद्ध और बहुत ही ऑस्पिशियस पवित्र माना जाता है, उनको सौभाग्यशाली माना जाता है। इसलिए ऑड नंबर में डुबकियां लगाते हैं। और दूसरी बात रही गंगा के जल में, तो ये सिर्फ ऋषियों का जो शास्त्र है, जो उन्होंने लिखा, अपनी फाइंडिंग की है हजारों करोड़ों साल पर अनुभव करने के बाद। अब वो IIT कानपुर ने भी इन सारी चीजों को वैज्ञानिक ढंग से लैब टेस्टिंग के बाद ये प्रूफ किया है कि गंगा जल में ऐसी कई सारी कह सकते हैं कि अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं, जिनके बारे में वैज्ञानिकों को भी समझ में नहीं आ रहा आखिर ऐसा क्या होता है। हमारे साथ